Hello, students. Today we are going to discuss Lamarckism. Okay, so Lamarckism जो है that was proposed by Jean Baptiste de Lamarck, which was a French biologist, and he proposed this Lamarckism in 1809 in his famous book that is Philosophic Zoologique. तो Philosophic Zoologique book में जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क ने 1809 में लेमार्किज्म जो कि फर्स्ट थ्योरी है एवोल्यूशन की इसको प्रपोज किया एंड द थ्योरी इज बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. लेट्स डिस्कस सम पोस्टुलेट्स ऑफ लेमार्किज्म. लेमार्किज्म के क्या पोस्टुलेट्स हैं? न्यू नीड्स एंड न्यू डिज़ायर्स. न्यू नीड्स और न्यू डिज़ायर्स का मतलब है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जिस एनवायरनमेंट में पाया जाता है वो एनवायरनमेंट कॉन्टीन्यूसली उस पर वर्क करता है और उसके चेंजेस जो एनवायरनमेंट में हो रहे हैं लाइक लाइट में, टेम्परेचर में, मीडियम में, फूड में, एयर में, या वो ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेशन कर रहा है, इसके कारण उस एनिमल में, उस ऑर्गन में, उस ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? न्यू नीड्स आएंगी. ओके और न्यू नीड्स के कारण उन न्यू नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यू स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करेगा और चेंजेस करेगा हैबिट्स और बिहेवियर में. दैट चेंजेस, दैट डॉक्ट्राइन ऑफ डिज़ायर्स इज कॉल्ड एज एपिटेंसी. सो इसका मतलब ये है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिज्म में न्यू नीड्स आएंगी उन न्यू नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए न्यू स्ट्रक्चर्स बनेंगे और न्यू स्ट्रक्चर्स जो डॉक्ट्राइन है, दैट डिज़ायर ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ डिज़ायर इज कॉल्ड एपिटेंसी. उसके बाद है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स. यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स में क्या है कि न्यू हैबिट्स के कारण क्या है, ग्रेटर यूज़ होगा कुछ ऑर्गन्स का न्यू नीड्स को मीट करने के लिए, जबकि कुछ ऑर्गन्स जो है उनका कुछ यूज़ नहीं रहेगा. सो जो तो कंटिन्यूड यूज़ होते जाएंगे, एक्स्ट्रा यूज़ ऑफ ऑर्गन के कारण वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, और जो कंटिन्यूसली यूज़ नहीं किया जाएगा वो कंटिन्यूसली क्या होएगा, फिर अपीयर होने लग जाएगा, डीजनरेशन हो जाएगी उसकी. सो लेमार्क के अकॉर्डिंगली इस बॉडी के पार्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि न्यू नीड्स के अकॉर्डिंगली वो जो ऑर्गन है या वो बॉडी पार्ट जो है वो कितना यूज़ में लिया जा रहा है. अगर तो वो कंटिन्यूड यूज़ हो रहा है तो वो उसका साइज़ इंक्रीज़ करेगा, और अगर वो कंटिन्यूसली डिसयूज़ है, उसका कोई यूज़ नहीं है, तो वो डिक्रीज़ हो रहा है उसका साइज़. सो ऑर्गेनिज्म न्यू कैरेक्टर्स को एक्वायर करता है ताकि वो जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसके जो अपने लाइफ स्पैन में चेंजिंग एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ रहा है उसके कारण उसमें जो न्यू करेक्टर्स आए हैं, दैट्स वाई वो करेक्टर्स को क्या बोलेंगे? एक्वायर्ड करेक्टर्स. इट मीन्स कि जो करेक्टर्स इंडिविजुअल ने अपने लाइफ टाइम में चेंजिंग एनवायरनमेंट के टाइम एक्वायर किए, दे करेक्टर्स आर नॉन एज एक्वायर्ड करेक्टर्स. अब उसने बोला यही है लेमार्कियन डॉक्ट्राइन ऑफ एवोल्यूशन, जिसको आप इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स के नाम से उसने बोला है. सो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर में उसने क्या बोला कि इंडिविजुअल ने जो करेक्टर एक्वायर किया अपने लाइफ टाइम में वो एज इट इज़ उसके ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसमिट होगा. सो ताकि वो जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स बॉर्न होंगे, वो एनवायरनमेंट कंडीशंस में अपने आप को फिट कर सकें और उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीज हो सकें. इसका मतलब कि जो करेक्टर इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करेगा वो एज इट इज़ अपने न्यू जनरेशन में ट्रांसफ़र करेगा, जो कि बिल्कुल गलत है. सो ये इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट को लेमार्कियन डॉक्ट्राइन ऑफ एवोल्यूशन कहा गया है. इसको हाईली कॉन्ट्राडिक्शन मिला है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको कॉन्ट्राडिक्शन दिया है. लेट्स डिस्कस नेक्स्ट. उसने स्पेसिएशन का भी बताया, क्योंकि लेमार्क ने कहा कि हर एक जनरेशन में नए करेक्टर्स एक्वायर होते जाएंगे, कि जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है उसने कुछ करेक्टर्स चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली एक्वायर किए, ऐसे उसकी नेक्स्ट जनरेशन में वो चले गए, फिर उन्होंने कुछ करेक्टर्स एक्वायर किए, ऐसे उनकी जनरेशन में वो नेक्स्ट जनरेशन में चले गए. तो ऐसे करते करते कहता जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो करेक्टर्स एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर जाएंगे, और एक्यूमुलेशन ऑफ करेक्टर से स्पीशी फॉर्म हो जाएगी. सो ये जो डिसयूज़ और यूज़ ऑफ ऑर्गन्स का थ्योरी थी कि कुछ ऑर्गन्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कुछ का लेस यूज़ हो रहा है, ये लेमार्क ने प्रपोज की थी.
एविडेंसेस क्या हैं लेमार्किज्म के फेवर में, किस बेसिस पे ये थ्योरी ऑफ यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स एविडेंटली प्रूव की है अकॉर्डिंग टू लेमार्किज्म देखेंगे हम, हालांकि वो गलत है, वो प्रपोज जो उसने किए थे उसके एविडेंसेस दिए थे वो क्या है वो देखते हैं, बट दे आर रॉन्ग एज पर हिज एजम्पशन। ओके, जिराफ का देखो, सबसे पहले उसने बोला कि जिराफ के जो एंसेस्टर्स थे वो डियर लाइक क्वाड्रपल्ड थे और वो ग्रास जो ग्रेज करते थे ग्रास के ऊपर। सो क्यों, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि जो अफ्रीका का जो भी वेजिटेशन था बहुत रिच था उस टाइम पे, तो ग्राउंड पे ग्रास जो होती थी उसको ग्रेज करते थे वो, जस्ट लाइक डियर लाइक एंसेस्टर्स थे जिराफ के। हुआ क्या कि अब प्रेजेंट डे में शॉर्ट नेक और स्मॉल फॉरलिम्ब डियर लाइक जो ये एंसेस्टर्स थे वो अब प्रेजेंट टाइम में उनकी जगह लॉन्ग नेक और लॉन्ग फॉरलिम्ब जिराफ आ चुके हैं। सो ये क्यों हुआ कि ग्रेजुअल एलोंगेशन नेक की और फॉरलिम्ब की कैसे हुई, क्योंकि बैरन ग्राउंड के ऊपर जो फूड है उसकी डेफिशिएंसी हो गई। क्यों, क्योंकि जो अफ्रीकन डेजर्ट्स थे वो बिल्कुल सूख गए, उनके सूखने के कारण ग्राउंड के ऊपर वेजिटेशन ख़त्म हो गई। अब जो क्या होता था, अब जो फूड था वो कहाँ पे अवेलेबल था, लीव्स जो थे ट्रीज़ के वहाँ पे, तो उनको क्या करना पड़ता था, उनको अपनी नेक को ऊंचा करना पड़ता था। उसने बोला कि फॉलिम्स को भी उठाना पड़ता था कि वो फूड को एक्वायर कर सके। सो ये क्या हुआ कि स्लाइट इंक्रीज हो गया इसके कारण, ये देखो ना कि इसके कारण मतलब कि यहाँ पे उसने बोला कि बॉडी पार्ट्स जो है वो एलोंगेट हुए ताकि वो ट्री के ऊपर लगे लीव्स को खा सकें, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि हाइंड लेग्स जो थी, हाँ हाँ, जो उसके आगे वाली थी हाइंड लेग, फॉर लिम्स होती हैं, हाइंड लिम्स होती हैं, हमने देखा है। हाइंड लेग्स के इसमें कोई काम नहीं हुआ तो वो ऊंची नहीं हुई, बट जो उसकी फॉर लिम्स थी उनका काम रहा और नेक ऊंची करनी पड़ती थी गर्दन ऊपर को उठाने के लिए, फूड खाने के लिए। तो ये जो है उनकी एलोंगेशन हुई और एज इट इज़ कहता वो धीरे धीरे उनकी प्रोजेनीज में आती गई। आफ्टर रिपीटिशन क्या हुआ कि फाइनली एवोल्यूशन हुआ कि आज हम प्रेजेंट डे जिराफ लॉन्ग नेक और लॉन्ग फॉरलिम्स वाले देखते हैं कि बेटर यूज़ ऑफ ऑर्गन करने से कैसे जो है वो जिराफ की लॉन्ग नेक हो गई। बट ये बिल्कुल भी करेक्ट एजम्पशन नहीं है। अगर ऐसा होता तो उस टाइम पे सिर्फ जिराफ ही तो नहीं थे जिनकी गर्दन लंबी हुई, और भी ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे, और भी एनिमल्स रहे होंगे, तो उनकी गर्दनें क्यों नहीं लंबी हो गई, उनकी फॉलिम्स क्यों नहीं लंबी हो गई, सिर्फ जिराफ की क्यों होनी थी, वो भी तो पेड़ों के ऊपर ही वहाँ से खाना खाते थे। तो ये कोई फैक्ट नहीं बनता है। इसका एविडेंस बाद में ये करेक्ट किया जाएगा जब नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि उस टाइम पे डार्विन नहीं था, डार्विन का हम नेचुरल सिलेक्शन पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि हाँ कि ये लॉन्ग नेक और शॉर्ट नेक वाले जिराफ पहले ही रहेंगे, वेरिएशंस आर ऑलवेज देयर, और वेरिएशंस में कौन सा फैक्टर किसके लिए सूटेबल हो जाए वो सर्वाइव करेगा, किस ऑर्गेनिज्म ने उसको, किस स्पीशी ने उसको अडेप्ट कर लिया अपने अच्छे चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, वो कैसे वो स्पीशी उसमें अडेप्ट हो गई अच्छे तरीके से, वही जो है वो सर्वाइव करेगी, वही आगे जो है वो डेवलप करेगी। तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। खैर लेमार्क के अकॉर्डिंगली ये था। ऐसे उसने स्नेक का बताया कि जो लिम्बलेस स्नेक्स हैं उनके एंसेस्टर, आप देखो एंसेस्टर्स ऑफ लिम्बलेस स्नेक, ठीक है। अब पहले स्नेक लिम्बलेस होते थे, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे वो बात बता रहा है कि जो स्नेक है वो लिम्बलेस है अब, ठीक है, बट उनके जो एंसेस्टर्स थे वो लिजर्ड लाइक थे जिनकी पेंटाडेक्टाइल लिम्ब्स होती थी। अब वो लिम्बलेस स्नेक्स क्यों हैं, क्योंकि अब देखो डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट डे लिम्बलेस स्नेक्स क्यों हैं, क्योंकि सिलेंडर बॉडी हो चुकी है और क्या हुआ है कि वो लिम्ब्स जो हैं उनका डिसयूज होता रहा कंटिन्यूसली, उनकी बॉडी जो थी वो स्ट्रेच करते रहे क्योंकि कंटिन्यूसली जो लोकोमोशन, जो मूवमेंट का वे था वो क्रीपिंग मोड था, मतलब कि घिस घिस के जाना था, और फसोरियल मोड रहता था क्योंकि वो अपने हमेशा जो मैमल्स थे जो लार्ज वाले थे उनसे डर कर रहते थे। सो इसके कारण क्या हुआ कि जो उनके लिम्ब्स हैं,
ठीक है। तो वो जो है वो ख़त्म होते गए धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस डिसयूज़ ऑफ लिम्ब्स के कारण और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते रहे, क्योंकि रेंग रेंग के जाना, क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमेशन के कारण उनके लिम्ब्स हट गए और आज लिम्बलेस स्नेक्स आप देखते हो। सो ये शो करता है कि कैसे डिसयूज़ ऑफ बॉडी पार्ट के कारण क्या है, अफेक्ट पड़ता है। ओके, ऐसे ही हमारे पास एक्वाटिक बर्ड्स है। एक्वाटिक बर्ड्स में क्या है कि जो एक्वाटिक बर्ड्स की डेवलपमेंट हुई है, लाइक डक्स है, स्वैन है, गीज है, ये टेरेस्ट्रियल एंसेस्टर्स से कैसे जो है वो एक्वायर किए, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, विंग्स की रिडक्शन हो गई। विंग्स की रिडक्शन हुई, कंटिन्यूस उसका डिसयूज़ होने लगा, विंग्स उनके काम की नहीं आई। अब वहाँ पे पानी में रहने के लिए उन्होंने वेडिंग पर्पस के लिए, वेडिंग पर्पस होता है कि आगे आगे जैसे जैसे उन्होंने चलना है तो पाँव में जैसे वो सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो जाली जैसा स्ट्रक्चर बना लिया उन्होंने, ठीक है, वेडिंग पर्पस के लिए। क्योंकि जकड़ जकड़ के पैर जैसे चलाने हैं उस तरह के लिए उन्होंने वेडिंग पर्पस के लिए क्या किया, टॉज में क्या डेवलप कर दिया, स्किन बिटवीन द टॉज, ठीक है, वेब्स डेवलपमेंट हो गई उसमें, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि जो चेंजेस के कारण क्या, ये क्यों चेंजेस हुए, क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल से क्यों आए होंगे एक्वाटिक में, इन सर्च ऑफ फूड, क्योंकि फूड की डेफिशिएंसी हो गई होएगी टेरेस्ट्रियल में, इस के कारण वो कहाँ आ गए, एक्वाटिक में आ गए। और एक्वाटिक में आने के कारण उनमें क्या हो गया, वहाँ पे डेवलपमेंट हो गई वेब्स की, और वो वहाँ पे वेडिंग पर्पस के लिए वेब्स को ही डेवलप जो हुई थी उनको यूज़ करते थे, विंग्स का कोई काम नहीं रहा, इसके कारण वो विंग्स की रिडक्शन हो गई। तो ये भी बता रहा है कि कैसे डिसयूज़ हुआ किसी ऑर्गन का और उसका क्या अफेक्ट पड़ा। ओके, फ्लाइटलेस बर्ड्स है, ऑस्ट्रिच है जैसे। सो पहली बात तो है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इन सर्च ऑफ मेटिंग पार्टनर ही जाता है, या फूड जाता है, या शेल्टर जाता है। सो जब उसके पास फूड, शेल्टर, मेटिंग पार्टनर एक ही जगह हो तो क्यों ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। तो ऑस्ट्रिच को सब कुछ वहाँ पर ही मिल रहा था, इसके कारण क्या हुआ कि फ्लाइटलेस बर्ड बन गया वो। इस मतलब विंग्स का कोई यूज़ नहीं रहा, वो एक ही जगह रहता था, प्लेंटी ऑफ फूड अवेलेबल था, और इसके कारण वो फ्लाइटलेस बर्ड की डेवलपमेंट हुई। ऐसे उसने हॉर्स की एग्जाम्पल बताई कि आज आप शॉर्ट लेग वाले देखते हो, ठीक है, मतलब कि जो भी उनके एंसेस्टर्स थे वो शॉर्ट लेग थे, बट आज आप लॉन्ग नेक लेग्ड वाले देखते हो हॉर्सेस, और जो उनके हार्ड ग्राउंड के ऊपर अब उनको रन करना पड़ता है तो उनके जो डिजिट्स, फंक्शनल डिजिट्स है, उनमें भी रिडक्शन हुई है। डियर जो इतना तेज़ भागता था उसमें भी बताया गया है कि कंटिन्यूस रनिंग के कारण उसने क्या कर ली, अपने रनिंग एफर्ट्स के कारण और प्रेडेटर से बचने के लिए उसने क्या किया, अपनी रनिंग को फास्ट कर लिया, ठीक है, फीट का कंटिन्यूड यूज़ करके। अब वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ऑरिकल मसल्स हैं हमारे में, ठीक है। सो बहुत सारे हैं जो यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स के बारे में बताते हैं। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर क्रिटिसिज्म